ठीक है जी। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक मौजूद हैं 80 वर्षीय किसान, जिनको रात से सुबह हो गई इस ठंड में ये आग सेकते हुए। आप आग देख सकते हैं कि लकड़े रात को जलाई थी, खत्म हो गई है, सुबह हो चुकी है, क्योंकि इनका कहना है कि रात को इनको इस तरह से नींद नहीं आती है। इनको चिंता सताती है कि आखिरकार किसानों की मांगे कब तक जो है केंद्र सरकार मानेगी। पीएम मोदी से एक अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जो आज का दिन है दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए कुछ ना कुछ नया ला सकता है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ 80 वर्षीय किसान है, बुजुर्ग है हमारे। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी? इस समय सिंघू बॉर्डर पर हम बैठे हैं, जिसे सिंघू बॉर्डर ना कहा जाए, सिंह बॉर्डर कहा जाए, क्या कहना चाहेंगे? सिंह बॉर्डर जी, सिंह बॉर्डर, सिंह बॉर्डर हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हो गया जी। तो क्या कहना चाहेंगे? रात से आप बैठे हैं, सुबह हो चुकी है, आग सेकते सेकते पीएम मोदी से क्या अपील करना चाहेंगे? कितनी परेशानी में है? ना तो परेशान तो है जितनी है, पर हम तो अपने मकसद लिए अटके हुए हैं। जब हमारा पूरा है हम चल जाएंगे। ठंडी ठंडी की हमारे को परवाह नहीं है, चाहे हमारे को 6 महीने बैठना पड़े, हम बैठेंगे। हमने निशाना बिठा हुआ है, हम निशाने पर जाएंगे। हम ऐसे भागने वाले नहीं है, चाहे हमारे को कितना टाइम लग जाए, तो बैठे रहेंगे। बैठे रहेंगे जी, हम खुद नहीं जाएंगे। परिवार की याद आती होगी। परिवार ये सारा मेरा परिवार ही है। बिल्कुल। जो उधर है, अब तो जो हिंदुस्तान सारा एक परिवार बना हुआ है यहाँ पे। जी जी। कोई बाहर नहीं है। लेकिन पोते पोतियों की याद आती होगी, उनको भी चिंता होती होगी कि हमारे दादाजी इस ठंड में जो है आग सेक रहे हैं, सारी रात खुले आसमान में सोते हैं। परेशानी नहीं होती? कहीं ना कहीं डर तो होता होगा। वो हमारे गुरुओं ने बहुत परेशानियां सही है, कोई खून मारे में है। हम परेशानी को समझते ही नहीं है। हम तो समय के साथ लड़ना सीखा है। हम समय के साथ जैसा भी समय हो उसके साथ लड़ना सीखा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सारी उम्र निकाल दी और समय से लड़ना सीखा है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार जो है किसानों की आवाज पहले दिन से उठाता है और हमें पक्की उम्मीद है कि आप इस खबर को इतना ज्यादा शेयर करेंगे ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक हमारे 80 वर्षीय बुजुर्ग बाबा जी जो बैठे हैं उनकी आवाज जो है वो सरकार के कानों तक जा सके कि इस ठंड में, इस कपकपाती ठंड में सारी रात किस तरह से खुले आसमान के नीचे बैठकर बिताई, आग सेक रहे हैं आप देख सकते हैं, और किस तरह से पीएम मोदी से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द किसानों का दर्द देखें और जल्द से जल्द किसानों की मांग मानी जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी आवाज में? कहना अब तो वो बोला है, मायातारी ना बोला, जिसको मायातारी हो जाता ना वो किसी को सुनता ना किसी को देखता है। अगर उसको माड़ी मोटी की होती तो ऐसा हालात ना बनते। वो तो एक कहने को प्रधानमंत्री है, बाकी प्रधानमंत्री कोई, वो तो बिकाऊ बंदा है, बिका हुआ है, गुलाम है। किनका गुलाम? अडानी अंबानी का। तो अडानी अंबानी को इतनी प्राथमिकता क्यों देती है सरकार? क्यों आखिरकार किसानों को भूल जाती है? अडानी अंबानी को इतनी प्राथमिकता क्यों देती है? वो जब पैदी उसने मोदी को पैदी करने वाले वो है, नहीं मोदी को कौन जानता था? वो भाई साहब एक बार वहां से एमएलए बना हो तो मुख्यमंत्री बन गया। कोई है हिंदुस्तान कार्ड है हिंदुस्तान का कोई ऐसा? एक बार एमएलए बना हुआ तो मुख्यमंत्री बन जाए, गुजरात का है। एक बार एमपी बना हुआ और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाए। वो तो सब पैसे वाला करता है। अगर आज ये मोदी को फायदा करता है तो अडवाणी बानी इसको फेंक देंगे, परे फेंक देंगे इसको। तो इतनी ठंड में आप बैठे हैं, ठंड नहीं लगती आपको? हम रात से यहाँ पर आए हुए हैं, हमें भी बहुत ठंड लग रही है। आपके साथ हम यहाँ आग सेकने बैठे थे तो सोचा कि आपकी जो कहानी है वो जनता तक पहुंचाई जाए कि 80 वर्षीय किसान रात से यहाँ पर आग सेक रहा है, किसके लिए सेक रहा है, क्यों यहाँ पर बैठा है? हम इंसाफ लेने के लिए बैठे हैं। हमारे को बेइंसाफी हो रही है, हमारे एक साथ नहीं सारे हिंदुस्तान के साथ बेइंसाफी हो रही है। तो उम्मीद है आज कुछ होगा। देखो इसमें क्या कह सकते हैं, उनका एक ही मंत्र है, ये जो हमारे कम्युनिटी बना रहा ये हर एक लिए फायदेमंद है। अब फायदा बताते हैं क्या फायदा इसका? ये तो फायदा बताए भी आप फायदा है, पब्लिक तो बताए फायदा, कार बैठे करी जाते एक किसानों को फायदे में है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप आए हैं? हम रोपड़ से, रणजीत सिंह मेरा नाम है। और कितनी जमीन है आपके पास? जमीन तो थोड़ी, अब जमीन का चक्कर नहीं है इसमें। जी जी। इसमें जमीन का कोई चक्कर नहीं है। इसमें हरिजन भी है जिसके पास एक झुग्गी में रहता है, और जो 5-7 हज़ार किले वाले वो भी बैठे हैं। अब तो मसला तो भुखमरी का है, इधर
मुल्क को बर्बाद कर देगा जो ये कानून है। देखो जमीन तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि किसानों को चिंता जरूर हो रही है। किसान इसलिए चिंतित है, अपने लिए चिंतित नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कृषि कानून सिर्फ किसानों के लिए नुकसानदायक है, बल्कि इनका कहना है कि आम आदमी को भी कल को जो राशन है, गेहूं है, अनाज है, वो काफी महंगा लेना पड़ेगा। तो एक एक करके कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि 80 वर्षीय किसान जो आग सेकते हुए नजर आ रहे थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। सर क्या कहना चाहेंगे? बुजुर्गों को देखकर कहीं ना कहीं चिंता जरूर होती है, रोना आता होगा कि हमारे 80-90 साल के बुजुर्ग हैं, वो खुले आसमान में इस ठंड में सोने को मजबूर हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तारिक मंजूर आलम, मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब। हमारा जब से मोर्चा ये 27 तारीख को चला है तब से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। तो हमारे जो बुज़ुर्ग बैठे हैं इनको देख के मतलब बड़ा दुख भी होता है कि ये इतनी ठंड में मतलब हमारे साथ खड़े हैं। और ये हम ये अपील भी करते हैं कि ये उनको वो करते हैं, कहते हैं कि अपनी बातें मान ली जाए। पर हमें इस मीटिंग पर कोई उम्मीद नहीं है, पर हम जो एंटर होंगे दिल्ली में हर हालत में एंटर होंगे। तो आप देख सकते हैं आज 8 तारीख को विज्ञान भवन में मीटिंग होने जा रही है। 2 बजे यह मीटिंग होनी है। हालांकि आज की जो मीटिंग है वो काफी प्रेशर में इसलिए रह सकती है क्योंकि लगातार किस तरह से कल जो ट्रैक्टर रैली हुई उसमें किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखा दिया कि हजारों लाखों की संख्या में जो ट्रैक्टर थे वो देश भर से पहुंचते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किस तरह से दिल्ली के केएमपी में, यहां पर जो केएमपी एक्सप्रेसवे है वहां पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो ट्रैक्टर हैं अलग अलग प्रदेशों से यहां पर पहुंचे थे। उससे कहीं ना कहीं जो दबाव है सरकार पर जरूर पड़ा होगा। हालांकि काफी मांगे जरूर मान ली गई हैं, लेकिन किसान लगातार इसी बात पर अड़ा है कि उनको जो कानून है वो रद्द चाहिए। और आप देख सकते हैं कि काफी किसान यहां पर मौजूद हैं। कुछ और किसानों से बातचीत करना चाहेंगे। पाजी क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी उम्र है, काफी बुजुर्ग किसान 80-90 साल के इस ठंड में यहां पर पहुंचते हैं, परेशानी तो जरूर होती होगी आपको भी। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਹੋਇਆ। ठीक नहीं। तो आज मीटिंग है, उम्मीद है आपको? उम्मीद तो हम हर एक मीटिंग पर उम्मीद रखते हैं भी हो फैसला होगा होता नहीं। हुण तो उम्मीद 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक रखी हुई है। तो परेशानी नहीं होती ना, कोई ठंड नहीं एडी लगती, तो कुर्ता ही पाया है, कोई जैकेट नहीं पाई हुई। एडी ठंड हुण नहीं लगती हैगी सानू तो आसम, ठीक नहीं, ठंड नहीं लगती हैगी बिल्कुल। तो बिल्कुल परेशानी आप देख सकते हैं कि इस ठंड में कितनी ज्यादा परेशानी इन तमाम किसानों को जरूर हो रही है, लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर इसी तरह से अड़े रहेंगे। इनका कहना है कि जब तक किसानों की आवाज सरकार नहीं मानती तब तक वह इसी तरह से अड़े रहेंगे, क्योंकि किसानों की बात है, तमाम किसान परिवारों की बात है, ना सिर्फ पंजाब के बल्कि देश भर के किसानों की बात है, जिसको लेकर जो है ये तमाम किसान यहाँ पर इस तरह से इस ठंड में बैठे हैं। हमारे साथ 80 वर्षीय किसान दोबारा से जुड़ रहे हैं। दोबारा क्या कहना चाहेंगे सर? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅਨਾਜ ਬੋਏਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ, ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 20-25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਖਾਊਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ गरीब लोग। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी जो कृषि कानून है वो किस तरह से और ज्यादा महंगाई लेकर आएंगे। तो हमारे साथ दोबारा से जुड़ रहे हैं 80 वर्षीय किसान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कृषि कानून से? क्या सिर्फ किसानों को ही नुकसान होने वाला है? देखो जी, किसानों को भी नुकसान है, नुकसान सबका है। अभी भाई साहब बोलते थे भी हम तो खा लेंगे, हम कहाँ खाएंगे? जब हमारा अनाज आके बिकेगा नहीं, वो खरीदेगा नहीं, हम पैदा कहाँ से करेंगे? कहाँ से हमारे को पैसा आएगा पैदा करने के लिए? ये नुकसान सबके लिए है। हम भी, किसान को नहीं बचेगा इसमें, ये पे लिखा छोड़ दीजिए, है जी। बाकी ये तो फैसला जल्दी होना चाहिए, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। इसमें ये एक नहीं, सारा हिंदुस्तान मर रहा है। कोई चाहे नौकरी पेशे वाला है, कोई गरीब है, कोई चौकीदार है, कोई जो ये अपने एमएलए वजीर बने फिर दिया, इसमें रगड़ा इनको भी लगेगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन है इसके पीछे? असली कौन है? कौन लोग हैं जो इस तरह से कानूनों के पीछे, कौन लोग लगते हैं अपना फायदा पहुंचाना चाहते हैं? देखो, बंदर नाचता है, नचाता मदारी है उसको। अब तो ये तो बंदर नाच रहा है। नचाने वाला कौन है? आदमी बांधी कोई डुगडुगी बजा रहे या नाच रहा है, वो मानेंगे तो ये मानेगा। अब शेख उनको भी लग रहा है, अब तो शेख उनको भी लगना शुरू हो गया ना, है जी।
के पंप बंद हो गए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने देखा होगा जब किसानों ने आह्वान किया था कि अडानी अंबानी का विरोध किया जाए, उनके पेट्रोल पंप्स पर जाकर प्रोटेस्ट किया जाए। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से यह प्रोटेस्ट हुआ। इक्का दुक्का खबरें जरूर नजर आई पंजाब से कि टॉवर जो है उखाड़ दिए गए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरह से जो लोग हैं रिलायंस के, जियो के सिम लाखों की संख्या में पोर्ट करवाए, उससे कहीं ना कहीं जो किरकिरी है वो जरूर होती हुई नजर आ रही है। एक युवा किसान हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बुजुर्ग हैं, तमाम लोग इस तरह से खुले आसमान के नीचे, क्योंकि हमने देखा कि रात से यहां पर बैठे हैं, आग सेक रहे हैं, ठंड तो बहुत ज्यादा लगती होगी, इनको देखकर परेशानी तो आपको जरूर होती होगी। बहुत परेशानी होती है। हमारे बुजुर्ग दादे परदादे यहाँ पे बैठे हैं इतनी ठंड में, बहुत देख के तकलीफ होती है। इतनी ठंड में कोई बीमार हो जाता है, यहाँ पर बहुत मुश्किल आ रही है तो बुजुर्ग। ऐसे नेताओं से कुछ कहना चाहेंगे जो रूम हीटर जलाकर अपने कमरों में बैठे हैं और यहाँ की खबरें जरूर देखते हैं, लेकिन यहाँ किसानों के बीच में नहीं आके देखते कि क्या परेशानी जो है किसान झेल रहा है इस ठंड में? ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ मिनिस्टर नहीं देख रहा, कोई एमएलए नहीं देख रहा, कोई एमपी नहीं यहाँ पे दिख रहा, सिर्फ किसान दिख रहा और कोई नहीं आ रहा। उन्होंने जब भी इलेक्शन आती है तो बहुत आते हैं, एक छोड़ 10-10 आएंगे। अगर यहाँ नेड़े इलेक्शन का टाइम होता तो सभी मिनिस्टर यहाँ पहुँचते। अब यहाँ कोई इलेक्शन का टाइम नहीं है तो कोई नहीं आता। अगर 6 महीने लेट भी होती इलेक्शन तब भी यहाँ पे मिनिस्टर फिरता। तो उन्हों को किसानों की सपोर्ट चाहिए थी, अगर किसानों को जिस साइड सपोर्ट होगी वो मिनिस्टर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं चुनाव होते तो किसानों के बीच में एमएलए भी आता, मंत्री भी आता और मुख्यमंत्री भी आता, लेकिन अब ना तो एमएलए इनके बीच में आ रहा है, ना ही मंत्री आ रहा है और ना ही मुख्यमंत्री आ रहा है, क्योंकि किसानों की जो परेशानी है वो या तो किसान जानता है या उनके जो बीवी बच्चे हैं जो उनके दूर शहर में रह रहे हैं वो जानते हैं किस तरह से जो पुरुष हैं। हालांकि अब तो महिलाएं भी, बच्चे भी बड़ी संख्या से इस किसान आंदोलन में यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दादाजी हमारे साथ मौजूद है, इनके पोते पोतियों के फोन आते होंगे जो 45 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। आपके बच्चों के, आपके पोते पोतियों के फोन तो आते होंगे कि दादाजी कैसे हैं, याद आती होगी उनकी? आते हैं जी, आते क्यों नहीं है, फोन आते हैं, बुलाते हैं, तो अड़े हुए देखो कब जाएंगे। क्या कहते हैं आपको? क्या नाम है आपके दादा और पोता और पोती के? कुछ नाम बताएंगे कुछ? इसमें सुलमान सिंह है, देवेंद्र सिंह है, 2 पोते हैं जी हमारे, 2। तो याद करते हैं, करते हैं, फोन आते हैं उनके, क्या कहते हैं? बुलाते हैं अभी आजो कोई ठंडी पड़ रही है आजो घर को, तो नहीं हम जाएंगे, रुकेंगे। तो पोते पोतियों को चिंता है कि हमारे दादाजी खुले आसमान में किस तरह से ठंड में जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि वह तो यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगे मान नहीं जाती है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे केंद्रीय मंत्रियों तक और केंद्र सरकार तक, प्रदेश सरकार तक इनकी आवाज जरूर पहुंचे कि आज का जो किसान है, जो पिछले 45 दिनों से किस तरह से इस ठंड में, इस बारिश में, इस तूफान में यहाँ पर खुले आसमान में अपनी रात बिताता है, अपना दिन बिताता है, कितनी ज्यादा परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है। हालांकि आज 8 तारीख की मीटिंग है, लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको विज्ञान भवन से भी ये लाइव तस्वीरें दिखाएगा, लेकिन हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे बुजुर्ग किसानों की जो बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जरूर पहुंचे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली।